इसके पहले हम अदिश गुणनफल पढ़े थे। अब यहाँ पर कौन सा गुणनफल आया, सदिश गुणनफल से क्या आशय है, इसके हमको क्या लिखना है, गुण लिखना है। तो पूरी परिभाषा सेम ही है। उसमें हम लिखे थे कि यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश प्राप्त होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। इसमें क्या लिख देंगे, यदि दो सदिशों का गुणनफल सदिश प्राप्त होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, सदिश गुणनफल। उसमें हम लिखे थे कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच बने कॉस थीटा कोण के क्या होता है, बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर पूरी लाइन वही है कि परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच बने साइन थीटा कोण के क्या होता है, समानुपात, वो गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा a क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या बना, ए बी साइन थीटा। तो जब हम डॉट लगाते हैं तो डॉट और क्रॉस का इसका मतलब है, गणित में तो कुछ भी लगा देते वही समझते, हाँ यार a और डॉट क्या लिख दो b, तब भी गुणा समझते हो, और a क्रॉस b तब भी क्या समझते हो, गुणा समझते हो। लेकिन इसमें दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। डॉट का मतलब अदिश गुणनफल और क्रॉस का मतलब क्या है, सदिश गुणनफल। तो यहाँ गणित नहीं लगाना है, फिजिक्स के हिसाब से चलना है आपको। है तो गुणा, लेकिन उनके एक की दिशा है और एक की दिशा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो चलो अब इसके गुण को देखते हैं। इस सूत्र से ही सारे गुण बनते जाएंगे। तो पहला गुण देखते हैं, जब दोनों सदिश परस्पर समांतर हों तो समांतर के लिए थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी को मैं उतार दे, इसी सूत्र को, ये ए बी भी उतार दिया। साइन थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये गुणा करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन आ जाता है इसमें, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल होगा। ऑप्शन में दे दिया, 0 दे दिया, 1 दिया, ए बी दिया, कुछ भी दिया, ऐसे करके दे देता है। तो इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऐसे करके, जो छोटी छोटी चीजें हैं। तो जब ऐसे आए तो सब कुछ भूल करके सूत्र में चले जाओ कि हाँ समांतर बोल रहा है, कोण हम रखेंगे, जो आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला हिस्सा है, जब दोनों सदिश कैसे हों, लंबवत हों। तो लंबवत होगा तो सूत्र में जो भी सूत्र है ए बी साइन थीटा, उसमें क्या लिख दोगे, 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो गया, ये ए बी। और यहाँ पर एन का मतलब ये है कि ये सदिश गुणनफल है तो इसकी दिशा भी होगी, इसलिए दिशा के लिए एन लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया ए बी साइन 90, साइन 90 का मान 1, ये हो गया ए बी। तो जब लंबवत होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, ए बी। परिमाणों के गुणनफल के क्या कहलाएगा, बराबर। अगला हो जाएगा जब ये कैसे हों, विपरीत। विपरीत होंगे तो कोण कितना बनेगा, 180। पूरी कंडीशन उसी की जैसे है जो हम निकाले थे अदिश गुणनफल का, वही कोण रखना है, वही सब कुछ करना है, बस मान अलग अलग आ रहा है। उसमें जहां 0 आता था वहां ए बी आता है, जहां इसमें ए बी आता है वहां क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 180 का मान 0 होता है, इसलिए इस पूरे का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब विपरीत सदिश होंगे तो उनका गुणनफल कैसा हो जाएगा, सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, ये नहीं करता है। यदि मैं ए क्रॉस बी को रखूं तो ये माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, माने चिन्ह बदल जाता है। एक का चिन्ह यदि ये 4 आ रहा है तो उसका मान कितना आएगा, -4 आएगा। तो 4 और -4 बराबर होंगे क्या, एक है कर्जे में, एक है धनी, तो धनी और कर्जे वाला आदमी बराबर है, नहीं है, इसलिए ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, फिर ये वितरण नियम का पालन करता है। यदि हम दोनों को जोड़ के इससे गुणा कर दें या गुणा करके जोड़ दें तब भी मान क्या हो जाते हैं, बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वितरण नियम। तो वितरण नियम ये भी पालन करता था, वितरण नियम वो भी पालन करता है। ठीक है, आगे के हिस्से में देखते हैं। यहां पर देखते हैं किसी सदिश का उसी सदिश में गुणा कितना होता है। तो यहां पर जो ए वेक्टर है और क्रॉस क्या है, ए वेक्टर है, तो उसी में उसी का गुणा करेंगे तो उसी के साथ उसी का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो ये भी 0। अभी हम ऊपर निकाल रहे थे तो मैं वहां पर बताया था एक आया भी क्रॉस भी, तो उसका मान हम क्या लिख दिए थे, 0। यही ये अप्लाई हुआ है कि जब हम उसी सदिश का उसी सदिश में गुणा कर देते तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है, क्रॉस वाले में, है ना। अब यहां पर देखो यदि हम एकक सदिश का गुणा करें, यदि आई आई का गुणा करेंगे, जे जे का गुणा करेंगे, के का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये नियम लागू हो गया, उसी में उसी का गुणा क्या होता है, 0। तो आई में आई का गुणा 0, जे में जे का गुणा 0, के में के का गुणा क्या हो गया, 0। और यदि हम ऐसा करते हैं, आई का जे के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, के। जे के साथ के का आई, के साथ आई का करेंगे तो जे। यदि उल्टा करोगे तो -j आ गया। यही खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है, लिख दिया आई क्रॉस जे बराबर खाली स्थान।
आपको क्या भरना है, के कैप भर के आना है, ऐसे। ठीक है।